तो वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डीएन योगी और आपके लिए यहाँ पर जो आपका कक्षा 10वीं का आपका जो गणित का अध्याय 1 है, कौन सा आपका अध्याय आपका जो 1 है ना, वही इसके बारे में हम बात करने वाले। तो इसमें आज हम कुछ नहीं देखेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। क्या कुछ देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय देखेंगे हम कि अध्याय 1 में आपका है क्या। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कक्षा 10वीं के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं हम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर अध्याय 1, तो आपका यहाँ पर जो पाठ है ना, पाठ क्या है आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप। आपका पाठ का नाम है ना क्या, वास्तविक संख्या। तो इसमें हम देखेंगे वास्तविक संख्या होती क्या है, क्या देखेंगे वास्तविक संख्या होती क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से वास्तविक संख्या की हम क्या है, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो है सिंपल सी बिल्कुल सरल भाषा में हम पढ़ेंगे। क्या बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे आपको आसानी समझ में आ जाना चाहिए। भाषा ऐसी हो कि आपको बिल्कुल एक बार, जो आपको एक बार बोल दिया ना, आपको तक आपके दिमाग तक पहुंच जाए, वही तो भाषा है। तभी तो आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वास्तविक संख्या क्या होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, कैसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, कि ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर वास्तविक संख्या तो बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं तो आपने बोल दिया सर ने कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती हैं, वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप सोच रहे होंगे आपकी परिमेय संख्या क्या होती हैं, और आपके दिमाग में एक और आ रहा है कि परिमेय संख्या है, चलो ठीक है परिमेय संख्या सीमित है, लेकिन ये अपरिमेय और क्या होता है। तो ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, उनका हम थोड़ा देखेंगे, रिवीजन करेंगे मात्र थोड़ा थोड़ा कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है। इससे पहले परिमेय और अपरिमेय अब क्या होता है कि परिमेय अपरिमेय कैसे बनी, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो वो हम सभी देखते हैं कि आपका जो कक्षा 9वीं में आप पढ़कर आ रहे हो। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आप क्या है, कक्षा 9वीं में पढ़ा था आपने क्या जो कक्षा 9वीं में पढ़ा था, तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड ही हम देखेंगे क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगी, क्या समझना पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या होती है प्राकृतिक संख्या, ये आपको समझना पड़ेगी। तो जैसे कि 1, 2 इनको हम क्या एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से, और ए होती है इंग्लिश में इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक, जो अपन क्या अधिकतर क्या करते हैं कि जैसे कि इनको आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि गिनती वाली संख्याएं। क्या गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये आपकी एक तरीके से जैसे कि आपके यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि आप स्कूल में बैठे हो, आप स्कूल में बैठे हो तो ऐसे बोलेंगे ना, बेटा रोहन 1 नंबर खड़ा हो जा, सुवन खड़ा हो जा, तो 2 नंबर ऐसे। तो यहाँ पर नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, गिनती गिनने वाली संख्या, जहाँ से अपन गिनती स्टार्ट करते हैं वही क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। कहाँ तक इनका तो पता तो है, 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन अंत पता नहीं है, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक, मतलब पता ही नहीं है कहाँ तक जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मतलब अनंत तक जाएंगी। इसके बाद आपका दूसरा आता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या इनको हम दर्शाते हैं कैपिटल W से, इंग्लिश में इनका क्या बोला जाता है, होल नंबर्स। क्या बोला जाता है, होल नंबर्स इनको बोला जाता है। तो इसमें मात्र इतना सा होता है कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, और आपकी जो पूर्ण संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। क्या से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा ऐसी बन जाती है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 और जोड़ दिया जाए तो हमारे लिए क्या मिल जाता है, पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना आप यहाँ पर गिन सकते हैं काउंटिंग वाली, लेकिन कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक, ठीक है। ये आपके दोनों क्लियर होती है। लेकिन आप यहाँ पर एक और सवाल यहाँ से बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं 0, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन अंत पता नहीं है कि इसकी सबसे लास्ट वाली संख्या क्या होगी पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या की लास्ट क्या होगी। मैं आई होप कि आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। हम अगले पे बढ़ते हैं। अगला हमारे लिए क्या दे रखा है, पूर्णांक। पूर्णांक इसको कैपिटल जे से दर्शाते हैं, और लेकिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाता है, इसको इंटीजर्स बोला जाता है। तो इसमें देखो इसका परिभाषा में से इसकी ये होती है कि परिभाषा क्या होती है कि इसमें बोलते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में यदि, क्या बोला जाता है कि पूर्ण संख्या के समूह में यदि
प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दिए जाए तो हमारे लिए क्या मिल जाता है, पूर्णांक प्राप्त होता है, मतलब पूर्णांक का समूह मिल जाता है हमारे लिए। तो देखो ये आपकी यहाँ पर ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है इतनी, मतलब 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के इसमें ऋणात्मक अंक और जोड़ दिए जाए हमने, मतलब जोड़ दिए। तो देखो इस तरफ आप यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 ये अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, मतलब धन वाली संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी और ऋण वाली संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी आपकी। ये आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगी, ये है ना, मतलब ऐसे 1 2 3 ये प्लस वाली है ना, ये सभी क्या कहलाती हैं, आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आपकी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और आपके इस तरफ वाले कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती हैं, आपके ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये आपको कहलाते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना पड़ेगी, आपको जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में आता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ इतना, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो वास्तविक संख्या अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाता, जैसे क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आता। ऐसा मेरा मानना है कि मैं आपको क्लियर बना के बता रहा हूँ कि क्या किस टाइप से हमारी वास्तविक संख्या बनती हैं, ठीक है। आपको पता है कि परिमेय संख्या, अब आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ध्यान दें, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो कि जो P/Q है ना, P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन आपका जो Q का मान है ना, वो 0 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 के बराबर आपका Q का मान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको संख्या लिखूँ एक, जैसे कि 2/3, लेकिन 3 आपका यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, वो अनंत बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम अपरिमेय संख्याएँ। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, किसमें, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या फिर आप एक और परिभाषा इसकी बना सकते हैं, यहाँ से कैसे बना सकते हैं कि वे संख्या जिसे हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि रूट वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मैं या P/Q के रूप में छोड़कर अन्य सभी संख्याएं भी आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये यहाँ से मैं इसमें ऐसा लिख दूँ, √2, √3, रूट आपका 5, ठीक है। ये आपकी इस टाइप की संख्या हो गई परिमेय। ये आपकी किस टाइप की संख्या हो गई, आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपको पता होगा या वो चल चुका होगा कि परिमेय संख्या इस टाइप की होती हैं, 2/3, 3/4। आप यहाँ पर कोई सा भी ले लो, मैं आप यहाँ पर लिखूँ 2/3 लिख दिया मैंने, 5/7, ये सभी कौन से कहलाएंगे, परिमेय, और ये सभी कौन से कहलाएंगे, आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपकी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट आता है, क्या आता है, वास्तविक संख्या। इसी को तो हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं को। तो पढ़ रहे हैं ना वास्तविक संख्या। तो मैंने क्या परिभाषा क्या लिखवाई थी इसकी, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। इसको तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, की वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या। तो इसमें आपकी यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या है। तो परिमेय संख्या में यहाँ पर लिखूँ 2/3, 3/5, 5/7, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, परिमेय। और इसमें मैं क्या बोल दूँ, √2, √3, √5, इस तरह की संख्या कौन सी हो जाएंगी, अपरिमेय। तो ऐसी संख्या को तो हम क्या कहते हैं, दोनों प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी ना, इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक नोट में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैं अभी नहीं बता पाया, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक होता है पाई। क्या होता है, यहाँ पर नोट में इसको ध्यान ही रखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। पाई का आप वैसे इसको पाई का मान कितना लिखते हैं, 22/7, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर 22/7 जे कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर ऐसा मान आपका आए, पाई का मान 22/7, तो जे कौन सी संख्या हो जाएगी, एक आपकी परिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान एक और क्या होता है, 3.14, ये अप्रोक्स मान होता है, जे कहलाता है आपका अपरिमेय में। क्या कहलाता है, अपरिमेय में कहलाता है, ठीक है। और आपको अगर इसमें अगर कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया। और एक और बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और ये आपका पूर्णांक है ना,
पूर्णांक, नाम से ही झलक रहा है क्या, पूर्णांक, जिसमें पूर्ण अंक हो, पूर्ण अंक जिसमें कोई दशमलव वाला अंक ना हो, जैसे कि पूर्णांक, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि 1.27 ऐसा, या फिर 3.2, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या नहीं कहलाती, पूर्णांक नहीं कहलाती। ठीक है, ये आपका एक चीज़ और बच रहा है, क्या बच रहा है, भाज्य और अभाज्य, में वो भी समझा देता हूँ आपको इसी वीडियो में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में मैंने लिख दिया, सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ, जैसे साधारण सी भाषा ये आपको आसानी से समझ में आया है। जिसके सिर्फ क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इनको हम समझेंगे, होते हैं। और इसको क्या होती है, भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके, इसमें लिखना है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब हम क्या संख्या देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हम संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे 2, इसके बाद मैं लिखूँ यहाँ पर 3, ठीक है, 5 लिखूँ यहाँ पे, 7 लिखूँ, ये सभी कौन सी है, अभाज्य संख्याएं आती हैं। कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो देखो आप यहाँ पर देखेंगे 2 को देखेंगे, आप किसको देखेंगे, यहाँ पर 2 को देखेंगे, तो 2 के देखो, 2 सिर्फ किस से विभाजित है, या तो 1 से विभाजित होगी या 2 से विभाजित होगी। देखो इसके कितने, या तो 1 से विभाजित होगी या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ये इसी हिसाब से 3 1 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी। 5 आपका 1 से विभाजित होगा या सिर्फ 5 से होगा। 7 आपका सिर्फ कहाँ से विभाजित होगा, 1 से होगा या 7 से होगा। इतनी ही नहीं है, और आगे वाली भी संख्या होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर 11 ले लें, 13 ले सकते हैं आप, 17 ले सकते हैं, 19, ये सभी कौन सी आती हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो आपको पता होगा इसकी, आप ऐसे ही आपको इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि 1 को छोड़कर, 1 तो क्योंकि 1 में तो आपको कोई सी भी संख्या है उसमें सभी में भाग जाता है 1 से, तो ठीक है। लेकिन जिसमें स्वयं से भाग जाता हो, जिसमें स्वयं से भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या से भाग ना जाता हो, वो कौन सी कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कुछ बच्चे क्या ऐसे बोल रहे होंगे आपके दिमाग में, 1 से भी जा रहा है सर, तो इसलिए तो मैंने क्या लिखवाया कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, तो आपके यहाँ पर एक मन में आता है कि आपको सर ऐसा प्रश्न आ गया कि हमारे लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका जो राइट उत्तर रहेगा कौन सा हो जाएगा, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या देखते हैं, भाज्य संख्या जैसे कि आपका 4 है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखो 4 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, ये इसमें भाग किससे जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, इसमें 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। मतलब कितने, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। 2 से अधिक मतलब 3 4 5 जितने हो, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। जिस सब किस में आती है, आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 है आपका, 6 है, 8 है, ठीक है, 9 है, ये सभी कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके क्या 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि देखो 4 सबसे छोटी, आपने सोचा होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि 4 सबसे छोटी क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 1 का क्या, 1 कैसी संख्या है, 1, ये आप यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है, ना ही किस में आता है, अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है, और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये नोट आप याद रखिएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 1 सर ऐसा क्यों कि 1 है जो हमारा ना तो भाज्य में आ रहा है ना अभाज्य में आ रहा है, ऐसे क्यों अलग है सर ये। तो आप मैंने जिसका लिखवाया, जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, किसमें, अभाज्य में, और भाज्य में क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, लेकिन 1 तो सिर्फ ऐसी संख्या है जिसमें किससे, 1 से ही विभाजित है, तो जिसका सिर्फ 1 क्या हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। कि आई होप कि आपको जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्या कोर्स लॉन्च किया जा रहा है,
ठीक है। कोर्स के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित आपको व्हाट्सएप लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी कुछ है मिल जाएंगे। मात्र उसकी क्या अभी होली का एक ऑफर चल रहा है, उसमें आपको सिर्फ जो फीस वगैरह है ना बहुत कम रखी गई है। उसमें फ़ीस मात्र आपकी यहाँ पर 999 अभी रखी गई है फिलहाल की स्थिति में। 999 रुपये होली तक सीमित है। ये आपको कंप्लीट मैथ, साइंस, इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट आपको बताए जाएंगे। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी डिटेल्स के लिए, आप जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।